हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज हम करेंगे अपना बीपीएससी 104 का यूनिट 11 और यूनिट 12। ठीक है जी। तो एक साथ करने वाले हैं हम दोनों यूनिट को वन शॉट के अंदर। तो करते हैं शुरुआत इसकी। आपके इस यूनिट का नाम है कास्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल फॉर्मेशन। तो मतलब कि आज हम पढ़ेंगे कास्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और पॉलिटिकल फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, कास्ट का क्या रोल है और कास्ट एंड पॉलिटिक्स वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। कास्ट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो कास्ट के ग्रुप होते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या रोल होता है उनका पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिकल फॉर्मेशन कैसे करते हैं जो कास्ट है उसके अंदर क्या रोल है, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे ये टॉपिक होने वाले हैं। पहले तो हम ये समझेंगे कि इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम कैसा है। जो एक कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो अभी पढ़ा कास्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये कैसे एमर्ज होता है इंडिया के अंदर। ठीक है, कौन कौन से इशू रेस्ट करते हैं कौन, कास्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब भाई ये कास्ट ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, जो कास्ट के ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है, जो कास्ट बेस्ड ग्रुप बन रहे हैं, वो क्या इशू लेकर आते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे। कास्ट फॉर्मेशन देखेंगे, क्या कास्ट का क्या रोल है किसके अंदर, इलेक्शन के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, और कास्ट का क्या रोल है नॉन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर, मतलब पॉलिटिक्स से भी हटके और क्या रोल है किसका, कास्ट का। ठीक है, तो ये हमारे बहुत ही इजी से टॉपिक होने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत। कास्ट क्या है, डिफाइन करता है एक हायरार्की को। ठीक है, मतलब एक अलग सा ग्रुप है, सोसाइटी में कोई ग्रुप है जिसमें क्या बनी हुई है, हायरार्की बनी हुई है। ठीक है, कॉमन सभी का ट्रेडिशनल है, सभी के जो ऑक्यूपेशन है वो ट्रेडिशनल है, सभी के कॉमन है, कॉमन कल्चर होता है। ठीक है, लेकिन एक रिजिडिटी होती है। ठीक है, रिजिड होता है, मतलब जो मैटर होता है, मोबिलिटी होता है, वो सब कुछ अलग होता है। ठीक है, मतलब बहुत ही अलग है। पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि कास्ट है कहाँ से ये वर्ड आया है। तो ये ड्राइव होता है किससे, स्पेनिश वर्ड से। स्पेनिश और पोर्टुगीज वर्ड से ये ड्राइव होता है कौन से, कास्ट वर्ड से, जिसका मतलब होता है लाइनेज, रेस। ठीक है, तो क्या बोला, कास्ट क्या है, कास्ट एक कास्टा वर्ड से आया है, स्पेनिश वर्ड से। ठीक है, स्पेनिश एंड पोर्टुगीज वर्ड से, कास्टा वर्ड से। ठीक है, वहां से ड्राइव हुआ है कि कास्ट, जिसका मतलब होता है लाइनेज, मतलब वंश। ठीक है, रेस, जो रेस होती है ना, कलर, उससे। ठीक है, तो वो भी एक ग्रुप को किस में डिवाइड करता है, हायरार्की में। ठीक है, तो हम इंडिया के अंदर बात करें कास्ट सिस्टम का, तो यहाँ पर चार उसमें बांट रखा था पूरी सोसाइटी को, चार ग्रुप में बांटा हुआ था। ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्नास। ठीक है, आपको पता होगा वर्ना क्या होता है, वर्ना सिस्टम क्या होता है। तो उसमें क्या करके रखा था इन्होंने, पूरी सोसाइटी को बांट रखा था। पहला जो सबसे ऊपर जो वो आता था, वर्ण आता था, वो आता था ब्राह्मण। ठीक है, जो प्रिस्ट होते थे, जो बड़े बड़े बाबा होते थे, बाबा जी। ठीक है, ऋषि मुनि, ये सब आप सोसाइटी में सबसे ऊपर का जो होता है ना दर्जा, अपने आप को देते हैं, बोलते हैं कि हमसे ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, क्या था देखो, पहले मैं आपको ढंग से बताती हूँ। ये जो कास्ट वर्ड है स्पेनिश और पोर्टुगीज वर्ड से आया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है वंश। ठीक है, एक वंश चला आता है, बोलते हैं ना कि हमारा वंश आगे जाएगा, वो और वो क्या बोलते हैं पेरेंट्स। ठीक है, रेस, कलर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कास्ट का रियल मतलब। लेकिन अगर आप इंडिया में देखें किसको, कास्ट सिस्टम को, तो फिर इसको क्लासिफाई करता जाता है चार ग्रुप में। ठीक है, चार ग्रुप में बांटा जाता है, और वो भी ऑक्यूपेशन के बेसिस पर कि इस ग्रुप को ये काम करना है और वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, और इतनी वेल्थ, इतना वो सब कुछ मतलब रिसोर्सेस ले सकता है। ठीक है, तो वर्ना सिस्टम की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो ऊपर आता है वो है ब्राह्मण। ठीक है, जो प्रिस्ट होते हैं, जो पूजा वगैरह करते हैं, हवन करते हैं, वो। ठीक है, उसके बाद आता है क्षत्रिय। ठीक है, जो बड़े बड़े महाराजा होते हैं, सोल्जर होते हैं, उन वो आते हैं सेकंड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे आते हैं वैश्य। ठीक है, जो मर्चेंट होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं शूद्रा। ठीक है, जो लेबर होते हैं, पीसेंट होते हैं, जो सर्वेंट होते हैं, जो राजा के नीचे काम करेगा, या फिर जो बड़े बड़े दुकानदार होंगे उनके नीचे जो काम करेगा। ठीक है, तो पहला कौन सा, ब्राह्मण, जो पूजा करेगा। ठीक है, वही पढ़ाएगा। ठीक है, क्षत्रिय जो कि रूलर है, जो महाराजा है या सोल्जर है, वो क्षत्रिय है। वैश्य जिसकी दुकान वगैरह होंगी, जो मर्चेंट होगा। ठीक है, बनिया बोलते हैं, सुना होगा आपने। ठीक है, शूद्रा जो लेबर होते हैं। ठीक है, जो आर्टिशियंस होते हैं, जैसे कुम्हार। ठीक है, ये सबको शूद्र कैटेगरी में बांटा गया था। ठीक है, और इनसे भी बाहर एक कैटेगरी थी जिनको उन्होंने वन सिस्टम में ऐड ही नहीं किया था। ठीक है, इन्होंने बोला कि वन सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनको बोलते थे वो अनटचेबल। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ का वन सिस्टम था। ठीक है, जिसमें क्या करके रखा था इन्होंने, पूरी सोसाइटी को चार ग्रुप में बांट के रखा था।
ठीक है, कि बस 4 ग्रुप में पूरी सोसाइटी को बांट दिया। जो टीचर वगैरह होगा, जो पढ़ेगा वो बनेगा ब्राह्मण, ठीक है, और जो राजा बनेगा वो आएगा क्षत्रिय, और जो अपना दुकान वगैरह चलाएगा वो होगा वैश्य, और जो सब छोटे मोटे काम करेगा, अंडर काम करेगा, वो होगा शूद्र। ठीक है, और एक ऐसा वर्ग था जिसको इन्होंने ऐड ही नहीं किया। ठीक है, तो ये था वन सिस्टम। अब क्या होता है, जो कास्ट सिस्टम था इंडिया के अंदर, काफी चेंजेस आते हैं। ठीक है, जब इंडिपेंडेंस से पहले काफी चेंजेस आते हैं इसके अंदर, बहुत सारे सोशल रिलीजियस, ठीक है, प्रोटेस्ट मूवमेंट होते हैं 19th सेंचुरी में। अगर हम कुछ प्रोटेस्ट मूवमेंट को देखें तो सत्य शोधक समाज बनता है। ये जो मूवमेंट था इसको लीड कर रही थी ज्योतिबा राव फुले। ठीक है, पुणे के अंदर नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो कि ईवी रामास्वामी, ठीक है, ये कर रहे थे। कहाँ पर? परियार के अंदर। ठीक है, जिनको हम परियार बोलते हैं, और मद्रास के अंदर। ठीक है, तो और अनटचेबिलिटी मूवमेंट कौन लीड कर रहे थे? बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी। तो ये क्या कर रहे थे कि जो पहले से तुमने ये बना के रखा है ना कि जो टीचर होगा वो ब्राह्मण ही होगा, और किसी का बच्चा, मतलब अगर कोई वैश्य का बच्चा है तो वो आगे जाके पढ़ नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता, या फिर वो राजा नहीं बन सकता। मतलब ऑक्यूपेशन बाय बर्थ ही ऑक्यूपेशन को जज कर दिया करते थे। ठीक है, अब ये बहुत टाइम से चला हुआ आ रहा था। ठीक है, बहुत ही टाइम से ये चला हुआ आ रहा था। तो क्या करा जाता है, इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होते हैं बाद में। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले। ठीक है जी, अब वो कौन कौन से प्रोटेस्ट थे जो 19th सेंचुरी में होते हैं? पहला सत्य शोधक समाज। ठीक है, इसको मूवमेंट को कौन लीड कर रही थी? ज्योतिबा फुले। ठीक है, कहाँ पर? पुणे के अंदर। ठीक है, और नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जिसको लीड कर रहे थे एवी रामास्वामी। ठीक है, जिनको परियार भी बोलते हैं, और ये कहाँ पर लीड कर रहे थे इसको? मद्रास के अंदर। एंटी अनटचेबिलिटी, इस मूवमेंट को कौन कर रहे थे? बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी। तो हमने कितने मूवमेंट पढ़े, जल्दी से बताओ? 4 मूवमेंट। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें, आर्टिकल 14 से लेके 17, डीपीएसपी, ठीक है, उसके अंदर भी हमने काफी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए कास्ट सिस्टम के अंदर। अनटचेबिलिटी जो पहले प्रैक्टिस की जाती थी, जो इन्होंने अनटचेबल्स को बोला है ना कि ये तो इसके अंदर कैटेगरी के अंदर ही नहीं आएंगे, ना ही इनको ये अपने यहाँ से पानी देते थे। आपको पूरा जानकारी होगा यार, कॉलेज के बच्चे इतना तो पता ही होगा, एनसीईआरटी में से सब पढ़ रखा है। महाभारत वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें सब कुछ यही डिस्कस किया था 12th क्लास में, है ना। तो फिर इसमें क्या बोला गया है कि जो आर्टिकल 14 जिसमें सभी को इक्वलिटी दी जाती है, आर्टिकल 15 जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, वो लेकर आती है वेलफेयर पॉलिसीज लेकर आती है, जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है गवर्नमेंट उसको बचाती है। ठीक है, आर्टिकल 16 ऑक्यूपेशन के बेस पर कोई भी अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 17 जहाँ पे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया जाता है। डीपीएसपी के अंदर भी काफी आर्टिकल्स डाले हुए हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो कास्ट सिस्टम है इसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, एजुकेशन देते हैं, एक लिबरल आइडियाज लेकर आते हैं, एक रैशनल, एक डेमोक्रेटिक आइडियाज हमने अपनाए हैं। तो हम बोल सकते हैं जो कास्ट है वो अब ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकता है। मतलब कास्ट अब जैसे वो पहले था कि इंडिविजुअल को फ्रीडम नहीं देता था, अब वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, पहले जो था ना कि आपको बस यही काम करना है, यही आप कर सकते हो, जिस कास्ट में आपका जन्म होगा वही आप काम करोगे। तो आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत सारी ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज है आज के टाइम पर। ठीक है, बाय बर्थ आपके ऑक्यूपेशन को कोई भी नहीं चुन सकता। ठीक है, तो ये सारी बात हुई हमारी कास्ट से रिलेटेड। अब जो कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कब एमर्ज होते हैं, तो कास्ट एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, कास्ट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम दोनों के दोनों क्या है, अपोजिट है। ठीक है, कास्ट जो कि हायरार्की की बात करता है। ठीक है, कास्ट क्या करता है, हायरार्की, डिवाइड करता है, डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। ठीक है, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम जो कि फ्रीडम की बात करता है, हर एक इंडिविजुअल के अधिकार की बात करता है। ठीक है, इक्वालिटी देता है उसको, सब लिबर्टी देता है। ठीक है, ठीक है जी। अब और कास्ट जो कि क्या करता है, हायरार्की बना के रखता है। ठीक है, अब क्या है कि रजनी कोठारी क्या बोलती है, आर्ग्यू करती है कि जो इंडियन मतलब इसके अंदर एंटर किया है कास्ट और पॉलिटिक्स के अंदर, तो पॉलिटिक्स भी अलग हुआ है। ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर भी चेंजेस आए हैं, और जो कास्ट सिस्टम था वो भी चेंज हुआ है। ठीक है, जब से दोनों आपस में क्या हुए, दोनों के रिलेशनशिप एंटर हुए। ठीक है, जब से पॉलिटिक्स के अंदर क्या आया है, कास्ट आया है। ठीक है, क्या हुआ है, इन्होंने बोला सेक्युलराइजेशन हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अगर हमको कोई भी अलग अलग
रिलीजियस मिलते हैं, ठीक है, हर एक कास्ट का अपना खुद का रिलीजन होता है, ठीक है। तो हम क्या कर चुके हैं, सेकुलराइजेशन, हम टॉलरेट कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी का अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो जब से कास्ट किसके अंदर आया है, पॉलिटिक्स के अंदर आया है, तो हमने क्या करा है, इंटर कास्ट अलायंस बनाना स्टार्ट करा है, ग्रुपिंग बनाना, कॉलिशन, ये सबको गठबंधन करना स्टार्ट किया है, सबको एक साथ लेकर आए हैं हम, ठीक है। हम ये नहीं है कि हमने सभी के लिए खिलाफ गए हैं, तोड़ दिया है पूरा सिस्टम, नहीं, हमने क्या करा है, टॉलरेंस करना स्टार्ट करा है, मतलब एक एकता बना के रखी है हमेशा, ठीक है। हम किसी के कास्ट के अगेंस्ट नहीं जाते। अब कास्ट जो कि न्यू रोल प्ले करने लगा है आज के टाइम पर, ठीक है, क्या होता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कास्ट एसोसिएशन होती है, ठीक है, जो कास्ट के बेसिस पर जो ग्रुप बनते हैं, वो क्या करते हैं, वो नए नए इशू लेकर आते हैं, ठीक है, जैसे सोशल इकोनॉमिक इश्यूज को, ठीक है। अब तुमने समाज में इतने जो अनटचेबल्स है, जिनको तुम पानी नहीं पीने देते थे, ठीक है, उनसे मतलब पहले ही बोल दिया जाता था तुमको ये काम नहीं करना है, वो अपने आप को कभी डेवलप नहीं कर पाए, ठीक है। तो आज उनको डेवलप करने का मौका मिलना चाहिए ना, ठीक है, तो वो अपने इस इश्यूज को लेकर आते हैं। कास्ट जो एसोसिएशन है वो क्या करती है, वो रिप्रेजेंटेशन बनाती है गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, और क्या करती है, रिप्रेजेंटेशन बनाती है कि इस जाति से भी, इस कास्ट से भी लोग जाए और आगे वो रिप्रेजेंट करे, और फिर वो डिमांड करे कि इसकी अपने कास्ट के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज की जो पहले नहीं दी गई थी, ठीक है, जो पहले बोल दिया गया था ना कि सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। लैंड ऑनरशिप, पहले लैंड ऑनरशिप नहीं दी जाती थी, ठीक है, वो गवर्नमेंट जॉब उनको भी आगे लेकर आए गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। तो इस चीज की डिमांड करते हैं कौन, कास्ट एसोसिएशन, ठीक है। अब क्या है कि जो कास्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो लार्जली, मतलब क्या होता है कि जब कास्ट और जो कास्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या होते हैं कि जब स्टार्ट होते हैं, मतलब ग्रो करते हैं किसके अंदर, प्री इंडिपेंडेंस से पहले, तो उस टाइम पर 113 कास्ट ऑर्गेनाइजेशन बने थे, ठीक है, पॉलिटिकल फॉर्मेशन स्टेज के अंदर। तो ये जो कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये लार्जली कंसर्न करते हैं किसके, रिप्रेजेंटेशन के आइडियाज को, कि जो मार्जिनलाइजेशन है, जिनको तुमने पीछे छोड़ दिया है, उनकी आवाजों को ऊपर लेकर आए जाए, ठीक है, और लिबरल डेमोक्रेसी सबके पास, और सबके पास अधिकार हो किसको, अडल्ट फ्रेंचाइज का, ठीक है। तो मतलब सबकी अधिकार की बात करते हैं, सबको फ्रीडम की बात करते हैं कि तुमने पहले तो बहुत दबा लिया, लेकिन अब ये कास्ट के बेसिस पर किसी को ना दबाओ, ठीक है, सबको एजुकेशनल फैसिलिटी दो, एडमिनिस्ट्रेशन दो, ठीक है। डिमांड करते हैं कि इनको भी मतलब आगे जाने का मौका मिलना चाहिए, ये भी नेता बन सकते हैं, ठीक है, इनको भी एडमिनिस्ट्रेशन में आगे जाने का मौका मिले, एजुकेशन में इनको आगे जाने का मौका मिले, ठीक है। पहले इनके पास फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन आज इनकी फैसिलिटी की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं कौन, कास्ट एसोसिएशन, ठीक है। ये प्री इंडिपेंडेंस से पहले की बात हो रही है। रजनी कोठारी क्या बोलते हैं, रजनी कोठारी डिस्कस करती है कि जब कास्ट और पॉलिटिक्स जब आपस में इंटरेक्ट होते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। पहले तो बोलते हैं सेक्युलराइजेशन, ठीक है। क्या होता है कि जब कास्ट किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो वो एक सेक्युलराइजेशन फॉर्म करता है, ठीक है, जहां पर सभी कास्ट एकदम पीसफुली क्या करते हैं, अपने आप को सभी को आगे लेकर जाते हैं, ठीक है। सेकेंड है सब इंट्रीगेशन, एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है, हम सभी डायमेंशन से क्या करते हैं, अलग अलग कास्ट के डायमेंशन को एक साथ लेकर आते हैं, इकट्ठा करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं सभी को, ठीक है। और सभी के सभी क्या करते हैं, अपने आप को, अपने जो उनका कंसियस है, ठीक है, अपना जो विचार है, जो चेतना है उनकी, ठीक है, उसको स्ट्रेंथ करते हैं, ठीक है, ऊपर लेकर जाते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, ये हमको भी मौका मिले, ठीक है, अपने आप को ग्रो करने की बातें करते हैं वो, ठीक है। इलेक्शन के टाइम पर जो कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, वो मीटिंग करती है, डिसाइड करती है कि इसका पार्टी के अंदर की कितना सपोर्ट मिलेगा उनको, ठीक है। तो ये कास्ट स्पेसिफिक इशू हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज करती है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को, बहुत सारी कास्ट है। अब देखो कास्ट जो है ना, जो लोअर कास्ट है आज के टाइम पे वो पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब जो नेता खड़ा होगा तो उसको जब वो उनसे खड़ा होगा, उनकी कास्ट से खड़ा होगा, तो ये डिपेंड होता है ना कि वही लोग उसको क्या करेंगे, वोट देंगे, क्योंकि फिर वो क्या करेगा, वो आगे जाके उनको रिप्रेजेंट करेगा, उनके बिहाफ पे काम करेगा, ठीक है, अगर उनके कास्ट का कोई भी इंसान खड़ा होता है, ठीक है, इलेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये बोला जाता है। बहुत सारी लार्ज कास्ट है आज के टाइम पर, दलित, ओबीसी, ठीक है, जिनका क्या हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन बढ़ता जा रहा है किसके अंदर, डिसीजन मेकिंग बॉडी के अंदर, मतलब पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। और वो क्या करने लगे, वो चैलेंज करने लगे पॉलिटिकल डोमिनेंस को, ठीक है। हायर कास्ट की जो पहले था, हायर कास्ट का जो डोमिनेशन था, अब वो नहीं रह चुका है, ठीक है। प्रमोट कर रहे हैं किसको, अपने आप को कहां पर, पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर, ठीक है जी। आगे चलते हैं, कौन कौन से इशू रेस करते हैं कौन, ये कास्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, एक बार सिर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए। इसमें बात कर रहा है जो कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जो ग्रुप बनते हैं, जो असेंबली बनते हैं, जो यूनियन बनते हैं, ठीक है, वो किस लिए बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है जब से जो कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो जब से किसके अंदर आया है, पॉलिटिक्स के अंदर आया है, ठीक है। वो क्या होने लगा है, वो आपस में सेक्युलराइजेशन होने लगा है, ठीक है, सेक्युलर हो रहे हैं, सब आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। वो अपने आप के इश्यूज को आगे लेकर आ रहे हैं, जो कास्ट ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं ना, जो कास्ट एसोसिएशन, वो अपने सोशल इकोनॉमिक इश्यूज को आगे लेकर आते हैं। वो डिमांड करते हैं, जो उनको नीड्स है ना उसकी वो डिमांड करते हैं कि हम बहुत टाइम पहले से इतना कुछ फेस कर रहे हैं, आज तो हमारी बातें करो, आज तो हमको मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, ठीक है। तो यही बात की थी, और इसके बाद रजनी कोठारी वाला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आज के टाइम पर इतनी कास्ट है, ठीक है, जो सभी की सभी कास्ट क्या करती है, पॉपुलेशन में जाता है, ठीक है, जो कि अपने रिप्रेजेंट को जिताने में हेल्प करती है। और जो ये लोअर कास्ट है ना, आज के टाइम पे ये क्या करने लगी है, जो हायर कास्ट है उसको क्या करने लगी है, चैलेंज करने लगी है, ठीक है। अब उसका डोमिनेशन नहीं रहा है, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है इसमें कौन कौन से इशू जो कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो रेज करती है, ठीक है, कौन कौन से इशू लेकर आती है। तो पहले तो डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करती है, ठीक है। जो कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, वो डिग्निटी की, एक इंसान की जो इज्जत होती है ना उसकी बात करती है, कि तुम ऐसी किसी से मतलब कबाड़ा वगैरह, ठीक है। पहले क्या होता था, जो अनटचेबल्स होते थे उनसे बोला जाता था कि जितना भी जो ये मतलब गंदा काम होगा, जैसे कि कपड़े धोने, ठीक है, सफाई करना, पूरा कूड़ा उठाना, ठीक है, ये सारे काम ना उन्हीं से कराए जाते थे, ठीक है। लेकिन अगर किसी इंसान का मन नहीं है, ठीक है, पहले अगर ऐसा नहीं होता था कि लोगों के पास चॉइसेस होता था कि अगर तुमको ये काम नहीं करना है तुम आगे जाके कुछ और कर सकते हो, नहीं। एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को ये हार्म करता है। अब किसी को नहीं करना तो नहीं करना ना, ठीक है, ऐसे आप जबरदस्ती नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करनी चाहती है कि पहले तुमने बहुत कर लिया। पहले क्या करते थे लोग, जो अनटचेबल कास्ट के होते थे ना उनको छूते तक भी नहीं थे, ठीक है, उनको पानी तक भी नहीं लिए जाने दिया करता था, ठीक है। बहुत ज्यादा भेदभाव उनके साथ होता था, एक ह्यूमैनिटी के नाम पर, एक इंसानियत के नाम पर। मतलब तुमसे कोई पानी मांग रहा है और तुम उसको कास्ट की वजह से पानी नहीं दे रहे हो, ठीक है। पानी तो क्या, वैसे उनको मतलब निकलने की भी जगह नहीं रहती थी, मतलब उनको ना घर में बढ़ने दिया जाता था, बहुत ज्यादा बहुत बुरा हाल था पहले, ठीक है। तो इस चीज की मांग करते हैं वो, ठीक है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, ठीक है, अब नहीं होना चाहिए। ह्यूमन राइट की बात करते हैं कौन, ये कास्ट ऑर्गेनाइजेशन किसकी बात करते हैं, ह्यूमन राइट की, ठीक है। जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो तुमने दबाया है ना, इस लोअर कास्ट का जो सो कॉल्ड लोअर क्लास, ठीक है, वो कोई लोअर कास्ट नहीं थी, बस उसे बुलाया जाता था, ठीक है, कोई भगवान ने नहीं बनाया था उनको, ठीक है, ये बस सोसाइटी की बनी हुई धारणाएं थी, ठीक है, बस उनको बुलाया जाता था। तो उनको बहुत टाइम से दबाया जा रहा था, ठीक है, बहुत हो गया कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो कि ह्यूमन राइट के क्या है, अगेंस्ट है, ठीक है। एक इंसान के पास अधिकार है, जो उसका मन करता है वो कर सकता है, ठीक है। तो अब ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आप किसी को दबा के काम नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो इस चीज की मांग भी करी जाती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी बोलते हैं कि देखो भाई क्या है कि पहले से जो वर्ना सिस्टम था, जो अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने अपने आप को डेवलप कर दिया, हमको पहले से ही अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी, ठीक है। तो अब हमको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूट करो सभी चीजों को, ठीक है, हमको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन की बात करने की बात करते हैं, ठीक है, कि हमारा भी तो आगे डेवलपमेंट करो ना। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं कि हमको आगे जाने की जरूरत है, ठीक है, जिसमें हम डिसीजन मेकिंग में बॉडी में आगे जा सके, ठीक है, इंक्रीज कर सके। इनका एम होता है कि इंक्रीज कर सके डिसीजन मेकिंग, मतलब अपने लिए भी कुछ कर सके, ठीक है। अगर अपर कास्ट के लोग ही आगे जाएंगे लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, तो वो अपने खुद के इश्यूज को वहां पर बात करेंगे ना, वो अपनी खुद की कास्ट की प्रॉब्लम्स की बात करेंगे ना, ठीक है। तो ये अपनी प्रॉब्लम को आगे लेकर जाए, अपने कास्ट के लिए कुछ करे, ठीक है, उनको डेवलप करे, ठीक है, उनके लिए कुछ अच्छे डिसीजन लेके आए। तो उसलिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी होना जरूरी है, ठीक है। इंटरनल कास्ट इशू, जो पहले कास्ट के अंदर जो इश्यूज थे वो भी रेस किए जाते हैं, वो भी एड्रेस किए जाते हैं, जैसे कि
जो अंदर ही अंदर डिस्प्यूट होते थे, ठीक है। अब जमीन बढ़ती थी, ठीक है। अब जमीन जो बढ़ती थी ना, पहले वो लड़की को नहीं दी जाती थी, ठीक है। लेकिन क्या आता है, हिंदू लैंड ससेक्शन एक्ट आता है कम 2005 के अंदर, ठीक है, जिसमें काफी चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब उसको प्रॉब्लम को खत्म किया गया, ठीक है। फाइनेंशियल जो बर्डन था किसके ऊपर, फैमिलीज के ऊपर, जो डाउरी का जो वो होता है ना, डाउरी का एक प्रेशर था फैमिली के ऊपर, उसको कम किया, ठीक है। तो ये सारे इशू एक कास्ट के अंदर ही तो है, इन सबको हटाने की बात की, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन, अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने की बात करी, सेलिब्रेशन, ठीक है, कि क्या कर सके, अपनी जो अचीवमेंट होगी कास्ट मेंबर की, ठीक है, उसको वो क्या करे, सेलिब्रेट करे, ठीक है। जैसे B.R. अम्बेडकर क्या थे कि वो अपने आइडियाज को क्या कर रहे थे, आइडियोलॉजीज को आगे लेकर जा रहे थे, मतलब स्प्रेड कर रहे थे आइडियाज को, तो उसको एक अचीवमेंट की तरह वो क्या करते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या है, कास्ट फॉर्मेशन। कास्ट फॉर्मेशन क्या है कि कास्ट फॉर्मेशन के अंदर ये कास्ट फॉर्मेशन करते हैं, एक अलायंस बनते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि सेक्युलर इंटरेस्ट को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ये बेस्ड होता है कि इसके डिफरेंट कास्ट आती है। कास्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी सेम है, ठीक है। वहां पर वो अपने इशू को लेकर जाते हैं, एक कास्ट के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपने इशू को लेकर जा रहे हैं आगे। अब जो एक कास्ट फॉर्मेशन होता है ना, इसके अंदर हम एक अलायंस बनाते हैं, एक गठबंधन करते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारी अलग अलग कास्ट होती है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, एक सेक्युलर इंटरेस्ट, ठीक है, कि सभी धर्म हमारे लिए इक्वल है, ठीक है। हम अपना धर्म जो मानते हैं मानेंगे, लेकिन हम किसी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल पावर की बात की जाती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की बात करी जाती है, सोशल जस्टिस की बात की जाती है, ठीक है। अब काफी फॉर्मेशन बनाती है किसको, कास्ट फॉर्मेशन होती है, जैसे कि त्रिवनी संघ, ठीक है। ये कहाँ पे बनता है, बिहार के अंदर 1930s में बनता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो अलायंस थी ये क्या, कॉमन इंटरेस्ट प्रॉब्लम, कॉमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेकर आती है, ठीक है। जो कल्टीवेशन कम्युनिटीज थी, ठीक है, कास्ट के अंदर, ठीक है, एक कास्ट के अंदर जो फॉर्मेशन था, ठीक है, कास्ट फॉर्मेशन था, ये क्या लेकर आता है, जो लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही थी किससे, कल्टीवेशन कम्युनिटी से, तो इस इशू को आगे लेकर जाया जाता है, ठीक है। अजगर, ये क्या था, इसके अंदर बहुत सारी क्या आती है, कास्ट आती है, मल्टी कास्ट अलायंस थी, ठीक है। छोटा नाम इसको प्रपोज करता है, ठीक है, छोटू नाम, एंड ये फार्मर था कहाँ का, पंजाब का, ठीक है। ये इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, ठीक है। क्या होता है कि चरण सिंह चैलेंज कर रहे थे, एकदम से चेंज 1916 हाँ, रुकना यार एक सेकेंड, हाँ सॉरी सॉरी यार, क्या बोला बोला इन्होंने, जो ये फॉर्मेशन बनी थी किसकी, ये जो मल्टी कास्ट अलायंस की, ठीक है, ये एक पंजाब के लीडर थे, ठीक है। अब इसके बाद लेटर इसी चीज को, इसी फॉर्मेशन को यूज किया जाता है, कौन यूज करते हैं, चरण सिंह, ठीक है। जब वो किसको चैलेंज कर रहे थे, जब जो डोमिनेशन था किसका, कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। आपने देखा था स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि एक सिंगल पार्टी पूरे डोमिनेशन मेजॉरिटी के अंदर थी, ठीक है। तो उसको चैलेंज करने के लिए इसी मल्टी कास्ट अलायंस का फॉर्मेशन का यूज करते हैं कौन, चरण सिंह, ठीक है जी। तो ये बात बोली गई है इसके अंदर, ठीक है। BAMCEF, ठीक है, एंड DS4, ये जो BAMCEF है, बैकवर्ड एंड मिनोरिटी कास्ट एम्प्लॉय फेडरेशन, ठीक है, और DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, ठीक है, मतलब एस, अच्छा 4 टाइम एस, ठीक है। ये क्या है कि इसके अंदर क्या है, कास्ट अलायंस है, ठीक है। पर्टिकुलरली किसकी है, दलित और ओबीसी का है, ठीक है। ये बहुत सारी कास्ट मिलकर, ठीक है, दलित कास्ट और जो ओबीसी की जितने भी कास्ट है वो सभी मिलकर अपने एक अलायंस बनाई है, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे, कंशी नाम थे, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या था कि एम्पावर करना जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है, ठीक है, जो आज इन सभी जो अपॉर्चुनिटीज है उनका क्या नहीं ले सकते, फायदा नहीं उठा सकते, बेनिफिट नहीं उठा सकते, तो उन ग्रुप का क्या करना है, एम्पावर करना, और इक्वालिटी के, समाज में इक्वालिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के मैसेज को क्या करना है, स्प्रेड करना। कंसी राम जो कि बाद में एक फाउंडर बनते हैं किसके, बहुजन समाज पार्टी के, ठीक है। BSP पार्टी जो कि यूपी में थी, अब तो नहीं है यूपी में, अब तो
बीजेपी है, उससे पहले मायावती की जो सरकार थी, ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे? कांशीराम थे, ठीक है, जो कि बाद में एमर्ज होते हैं कैसे? एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है। कास्ट फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि वो स्टैटिक है, नहीं, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, जितना नीड होता है सोसाइटी को उसी तरीके से वो चेंज होती रहती है, ठीक है। और ये क्या करती है? सोसाइटी में जितने भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस करती है, ठीक है, जितनी भी डिस्पैरिटीज है उनको लेकर आती है, जो सोसाइटी के अंदर डिस्पैरिटीज बनी हुई है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या रोल क्या है, मतलब इलेक्शन के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर क्या रोल है किसका? कास्ट का। तो पहला जो है वो कास्ट क्वालिफाइड प्रोफाइल्स एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। पहला तो वही है कि जो हमने डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, वोटिंग डिटर्मिनेशन, ठीक है, तो वही है, ठीक है। जो कास्ट है वो काफी ज्यादा प्रभावित करता है किसके लिए? पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ठीक है, और लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए। कास्ट एक ऐसी चीज है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करता है काफी अलग अलग कास्ट को। देखो क्या है कि एक कास्ट है, ठीक है, एक गांव में कोई एक कास्ट है जो कि ज्यादा है, ठीक है, वो ज्यादा मेजोरिटी के अंदर है, तो वहां से जो पार्टी है ना वो किसका खड़े करेगी? उसी कास्ट के लोगों को खड़ी करेगी, ठीक है। जो मिनोरिटी के अंदर कास्ट होगी ना उसको नहीं खड़ा करेगी वहां से, ठीक है। कोई ऐसी जगह है जहां पर मेजोरिटी के अंदर वो कास्ट है तो वहां से उसी कैंडिडेट को वो खड़ा करेगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अच्छा खासा उनको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। जो कास्ट का जो बेस होता है वो सपोर्ट जो होता है वो काफी अच्छा खासा होता है, ठीक है। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी, जिसको काफी अच्छा सपोर्ट मिला था किसे? दलित से, ठीक है। तो ये सपोर्ट के ऊपर भी बेस होती है और एक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी। वो अपने लीडर को चुनते हैं क्योंकि वो आगे जाके उनको रिप्रेजेंट कर सके, उनके बिहाफ पे अच्छा काम करे और उनके लिए काम करे, ठीक है। जैसे कास्ट से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंपावर करने के लिए, जो मार्जिनलाइज, जो बिछड़े हुए वर्ग है ना उनको ऊपर लेकर आने के लिए सोसाइटी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और स्टडीज के अंदर उनको इंक्रीज करने की बात करता है, ठीक है, कि इनको एजुकेशन दिया जाए, ठीक है। दलित और ओबीसी के लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी उनको ऊपर लेके आने की, रिप्रेजेंट करने की बात की जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, रोल इन कास्ट एंड नॉन पॉलिटिक्स, नॉन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब तो ये इलेक्शन के अंदर हो गया, पॉलिटिक्स के अंदर सारा रोल हो गया, लेकिन कास्ट का क्या रोल है सोसाइटी में? अगर हम देखें पॉलिटिक्स की नजरिए से ना देखकर हम सोसाइटी के अंदर देखें तो क्या रोल है? पहला तो एजुकेशन, ठीक है, पहले उनको नहीं मिला, ठीक है, पहले उनको एजुकेशन नहीं मिला, लेकिन आज हम रिजर्वेशन की बात करते हैं कि उनको क्या मिला जाए? रिजर्वेशन मिले, ठीक है। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज है ना जो माइंडसेट लोगों का उसको चेंज करती है, ठीक है। देखो आप भी खुद गांव के इलाके में जाओगे ना तो लोग आज भी एग्जिस्ट करता है यार कास्ट, मैंने खुद ने देखा है अपने गाँव में, ठीक है। क्या होता है कि लोग ना ऐसे करते हैं, अगर कोई नीचे जाति का लोग कोई भी आ जाता है ना तो ऐसे करते हैं, ये आ गई, कहाँ से आ गई यार, पानी वानी, मतलब इतना ज्यादा लोगों की सोच, बस मैं क्या बताऊं, ठीक है। जब तक लोगों को एजुकेशन नहीं मिलेगा ना तो उनके अंदर से ये कास्ट सिस्टम नहीं निकलेगा। आज भी सोसाइटी के अंदर है, तुम कितना ही ये फंडामेंटल राइट के अंदर दे लो, फंडामेंटल दे लो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख लो, कुछ नहीं होगा जब तक आप सोसाइटी के माइंडसेट को नहीं चेंज करोगे। आज भी है, ठीक है। तो ये जो लोग एजुकेशन को पढ़ते हैं उनको पता चलता है ये बनाई हुई चीज है, कोई नेचुरल थोड़ी नहीं है, ठीक है। तो उसको कम करता है कौन? एजुकेशन। तो इसलिए एजुकेशन को बढ़ाने की बात करते हैं कौन? कास्ट वाले, ठीक है। कास्ट सिस्टम ये प्रमोट करते हैं कि कास्ट को इंटीग्रेट किया जाए। इनके जो एफर्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि कास्ट को हम एक साथ लेकर आए, इंटीग्रेट करें, ठीक है। जो ये पहले से तुम डिस्क्रिमिनेशन करते हुए आ रहे ना इसको खत्म करके हम एक ट्रस्ट बनाए, ठीक है। आज के टाइम पे क्या दिया जाता है? जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, जो आगे उनके पास इतना पैसा नहीं है, वो आगे नहीं जा सकते, ठीक है, वो आगे जाके मतलब इतना पैसा नहीं लगा सकते, तो उनको स्कॉलरशिप दी जाती है उन स्टूडेंट को, ठीक है। कास्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव कराने के लिए, ठीक है। और बस इतना ही, ठीक है। तो नॉन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर जो कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वहीं पर काम करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, उनको प्रोवाइड करने के लिए क्या? सोशल सर्विस, ठीक है। उनकी जो कास्ट आइडेंटिटी है वो प्रिजर्व रहे, इस चीज का भी ध्यान रखती है कौन? कास्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और डेवलप करती है किसकी? कास्ट जो कम्युनिटीज है उनके क्या? सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इस चीज को प्रमोट करती है।
ठीक है जी। आगे चलते हैं हमारा यूनिट 12 के ऊपर, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट और पॉलिटिक्स का क्या सिस्टम है? तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स अभी हमने पढ़ा, कास्ट का पॉलिटिक्स के अंदर क्या रोल है। तो इससे भी थोड़ा सा अलग हटके है चैप्टर, ठीक है। कौन कौन से इशू आते हैं किसके अंदर, जब कास्ट को पॉलिटिक्स के अंदर लेकर आया जाता है तो कौन कौन से इशू है। रिजर्वेशन की बात की जाती है, देखो बहुत हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो हमको रिजर्वेशन दी जाए। वायलेंस होता है काफ़ी, ठीक है। जो कास्ट है वो सिंबलाइज करती है किसको, पॉलिटिक्स के अंदर। मतलब कास्ट सिंबल भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। कास्ट का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर क्या रोल है, वो सेम टॉपिक, कास्ट एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ठीक है। अब कास्ट एंड पॉलिटिक्स क्या स्कोप क्या है, ठीक है। कास्ट का पॉलिटिक्स के अंदर क्या स्कोप है, तो काफी इशू लेकर आती है कौन, कास्ट, ठीक है। जब कास्ट पॉलिटिक्स के अंदर आती है तो काफी इशू रेज करती है, ठीक है। जैसे कि मोबिलाइज करने का, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, ठीक है। कौन करती है, ऑर्गेनाइजेशन, कास्ट ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अब कौन कौन से इशू होते हैं, पहले तो होता है कास्ट बेस्ड जो वायलेंस होता है ना उसको खत्म करना, ठीक है। रिजर्वेशन की बात करना, रिजर्वेशन पॉलिसीज आनी चाहिए, इस चीज की वो मांग करते हैं। उनके लिए वेलफेयर स्कीम आनी चाहिए, उस चीज की वो बात करते हैं। सोशल एंड कल्चर को रिकॉर्गेनाइज करा जाए सोसाइटी में, इस चीज की मांग करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, ह्यूमन राइट की बात करते हैं, समाज के अंदर उनको न्याय मिले, इस चीज की बात करते हैं वो, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, डेवलप करती है इन स्ट्रेटेजीज को कि उनको मोबिलाइज किया जाए हर एक डिफरेंट कास्ट को, ठीक है, और उनको भी क्या मिल सके, वो भी जीत सके, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है कि जो डिफरेंट कास्ट जो एग्जिस्ट करती है ना सोसाइटी के अंदर, हर किसी को मौका मिले किसके अंदर, इलेक्शन में जीतने का, ठीक है, वो भी गेन कर सके क्या, पॉलिटिकल पावर, हर एक कास्ट, ठीक है। पहले वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है जी। तो इसकी मांग की जाती है और उनको रिप्रेजेंट किया जाए, हर एक कास्ट को किसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, एज वेल एजुकेशन के अंदर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है जी। आगे चलते हैं इशू। अब कौन कौन से इशू लेकर आती है कौन, कास्ट पॉलिटिक्स। जब कास्ट पॉलिटिक्स के अंदर आती है तो कौन कौन सा, पहला आता है रिजर्वेशन, ठीक है। अब जो लोअर कास्ट है, ठीक है, जो पहले से तुमने बना के रखी है, SC ST, ठीक है, अब इनको पहले से मतलब बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ठीक है। इनको एजुकेशन इनको इतना नहीं मिला, इनके पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है। अब ये किसकी मांग करेंगे, रिजर्वेशन की, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, एजुकेशन का बेनिफिट इनको मिल सके, फ्री एजुकेशन मिल सके, ठीक है, पॉलिटिकली इनको रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। तो इन सब की मांग करते हैं, ठीक है। जो EBC ग्रुप होता है, SC होता है, ST होता है, OBC होता है, तो इसी की बात मांग की जाती है, डिमांड करते हैं कि इसके रिजर्वेशन की। ये मांग करती है कि जो ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, कुछ जो अदर ग्रुप होते हैं वो क्या कहते हैं, वो अबॉलिश करने की बात करते हैं कि देखो ये बहुत गलत है, तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो, ठीक है। कुछ जो ग्रुप है सोसाइटी का वो क्या करता है, वो आर्ग्यू करता है कि देखो ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, किसी को इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्यों दे रहे हो, उनके लिए रिजर्वेशन क्यों, ठीक है। कुछ ग्रुप इस चीज को अगेंस्ट करता है, ठीक है। तो वो अपने पहले का नहीं देखते कि उनको कितना दबाया है, उनको एक अपॉर्चुनिटी ही तो दी जा रही है, ठीक है, कोई उनको बढ़ावा थोड़ी नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो काफी क्लैश बनता है कि इसके अंदर कास्ट के अंदर काफी ज्यादा वायलेंस भी होता है इसको रिजर्वेशन के अगेंस्ट, ठीक है। कुछ सपोर्ट करते हैं तो कुछ अगेंस्ट जाते हैं किसके, रिजर्वेशन के, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, जब मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट किया गया तो काफी ज्यादा एग्रीगेशन हमको दिखा था सोसाइटी में, काफी लोग मतलब चिढ़ गए थे, काफी ज्यादा ऐसे हो गए थे क्यों इनको रिजर्वेशन क्यों दी जाए, ठीक है। तो जब रिकमेंडेशन होती है किसकी, OBC की, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, तो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, कहां पर, काफी ज्यादा वायलेंस हुआ था, दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, बिहार के अंदर, ठीक है। तो काफी ज्यादा यहाँ पर क्या हुआ था, वायलेंस होता, कास्ट बेस्ड वायलेंस। अब क्या होता है कि जब तुम रिजर्वेशन की बात की, अभी देखा वायलेंस हुआ, ठीक है, तो कास्ट और पॉलिटिक्स के अंदर आता है ना, तो डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस अगेन लोअर कास्ट, कि भाई ये क्यों रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, अगर वो जीत भी गए ना तो कल को क्या होता है कि उस कास्ट के लिए अगेंस्ट क्या होता है, वायलेंस होता है, ठीक है। अनइक्वल सोशल स्टेटस मिलना, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज होना, ये सब क्या है, ये इसके लिए जब लोगों को जब इतना कुछ झेलने के लिए मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, वो वायलेंस ही करेंगे। जब इतनी सारी डिस्पैरिटीज अराइज होंगी, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, वो प्रोटेस्ट ही करेंगे, वो वायलेंस ही करेंगे, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल में अब क्या होता है, आंध्र प्रदेश के अंदर
एक दलित कम्युनिटी थी, ठीक है, वो अटैक कर दिया 6 पीपल के ऊपर, ठीक है, 6 लोगों के ऊपर अटैक कर देती है और उनको जान से खत्म भी कर देती है। अब इसका डिस्प्यूट क्या था कि एक दलित बॉय था और एक बॉय था, कौन सी कास्ट का, डोमिनेंट कास्ट थी, ठीक है, किसके अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर कम्मा कास्ट का था, ठीक है। अब वो वाटर टैंक को यूज कर रहा था, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट ओवर यूज ऑफ वाटर टैंक, ठीक है, अब वो वाटर टैंक को यूज कर रहा था, तो उसके अगेंस्ट क्या करा गया था, प्रोटेस्ट किया गया था, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, दलित मूवमेंट के ऊपर, ठीक है। क्या बोला, समझ में आया। देखो आंध्र प्रदेश में 1985 के अंदर क्या होता है, काफी मेंबर थे किसके, दलित कम्युनिटी के, ठीक है, जिनके ऊपर अटैक करते हैं कौन, 6 पीपल, ठीक है, और उनको मार देते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है कि एक दलित बॉय था और एक बॉय था, कौन सी कम्युनिटी का, कम्मा कम्युनिटी का, ठीक है, जो कि डोमिनेंट थी किसके अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर। यूज मतलब वाटर टैंक के ऊपर इनकी लड़ाई थी, ठीक है, मतलब वही पानी वाला उनका होता कि तुमने कैसे छू लिया, तुमने कैसे कर लिया। कास्ट सिंबलाइज एंड द पॉलिटिक्स। अब कास्ट सिंबल भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक आइकन, एक हिस्टोरिकल फिगर, ठीक है, पर्टिकुलर किसी भी कास्ट का आप एज ए टूल उसको यूज करते हो ना, तो आपको काफी सपोर्ट मिलता है। वो क्या करता है, वो आइडेंटिटी क्रिएट करता है, ठीक है, कास्ट ग्रुप की, ठीक है। तो ये जो कास्ट सिंबल होते हैं, इससे क्या होता है कि काफी ज्यादा उनको सपोर्ट मिलता है, किसके अंदर, वोट बैंक के अंदर काफी ज्यादा वोट मिलते हैं, जैसे मायावती, ठीक है, जो कि चीफ मिनिस्टर है, जो कि मिनिस्टर है किसकी, बहुजन समाज पार्टी की, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। इन्होंने कास्ट सिंबल का यूज किया था, ठीक है, कास्ट आइडेंटिटी के लिए, ठीक है, तो इनको काफी ज्यादा क्या मिला, सपोर्ट भी मिला। आगे चलते हैं, कास्ट एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। कास्ट का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल है, तो वही है कि अच्छी काफी उनको वोट मिलती है, रिप्रेजेंटेशन होता है, तो वो उनकी मांग करते हैं, कौन, जो लोअर कास्ट वाले, वो अपने खुद के लिए वेलफेयर के लिए मांग करते हैं, वो रिजर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, ये सब की बात करते हैं। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो कास्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, वो लार्जली डोमिनेट हो चुकी है किससे, ट्रेडिशनल डोमिनेंट कास्ट से, ठीक है, अलग अलग रीजन में, ठीक है। अब क्या है कि 1970s में जो कांग्रेस पार्टी थी, जो कि तीन बार क्या कर रही थी, जो 3 जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें जीते जा रही थी, ठीक है। अब जो वो 1917 में जब डिक्लाइन हुई थी ना, वो किसकी वजह से, क्योंकि काफी ज्यादा लीडर उस टाइम पर एमर्ज हो रहे थे, ठीक है, जो कि अलग अलग रीजनल पार्टी से थे, रीजनल पार्टी से थे, ठीक है, ओबीसी, यादव, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज से थे, ठीक है, जैसे कि चरण सिंह, ठीक है, वो क्या थे, नॉर्थ इंडिया से थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अलग अलग कम्युनिटी से क्या कर रहे हैं लोग, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि कम्युनिटीज जब अलग अलग कास्ट आती है ना, तो वो क्या करती है, वो डोमिनेट करती है किसको, कांग्रेस पार्टी को, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी का हारना भी किसी की वजह से था, रीजनल पार्टी का, ठीक है, एमर्ज होना, ठीक है। कास्ट जो कि कंटिन्यू क्या रखा है, अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसके अंदर, इलेक्टोरल आउटकम के अंदर, ठीक है, और काफी जगह इन्फ्लुएंस करता है किसको, वोटिंग पैटर्न को, ठीक है, और डिटरमाइन करता है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज के ऊपर, ठीक है। तो हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इजी नोट्स मैंने आपको ये बनाए हुए, आई होप एक बार पढ़ोगे ना यार, तभी समझ में आ जाएगी, हर एक एक चीज़ें इतनी ईजी है। इतना ज़्यादा मेरे पास भी टाइम नहीं है कि मैं एकदम से आपको एक एक लाइन ढंग से पढ़ाऊँ ना, मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत है, मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, जब भी मैं कर रही हूँ, कोई बात नहीं यार, एग्ज़ाम आ रहे हैं, करो, सिलेबस तो कंप्लीट कराना है, लेकिन थोड़े से एफर्ट दो यार, काफ़ी इजी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आप पढ़ोगे ना तभी समझ में आ जाएगा, मुझे इतना समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा सा एफर्ट लगाओ ना प्लीज़। तो वही, आपको चैप्टर में अगर कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वैसे तो कुछ नहीं है, हमने कास्ट को पॉलिटिक्स के अंदर देखा, इशू देखा, कास्ट कौन कौन से इशू लेकर रिजर्वेशन की बात करता है, वॉयलेंस की बात करता है, कास्ट सिंबलाइज करता है किसके अंदर, पॉलिटिक्स अगर कोई सिंबल का यूज़ करेगा कास्ट को, तो उसको अच्छी खासी वोट मिलेगा, क्योंकि वो कास्ट के लोग क्या समझेंगे कि हमको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कास्ट का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर क्या रोल है, तो वही सेम बातें जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी, और यहाँ से 2-3 पॉइंट लेना और वहाँ से पॉइंट लेना, तो काफ़ी आप आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हमने कास्ट फॉर्मेशन और कास्ट एसोसिएशन की बात की थी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। एक बार आप खुद से पढ़ना, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अरे यार।